प्रभाव में वे बल जिनके प्रभाव में एक बंद पथ में किया गया कार्य, एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। संरक्षी बल होते हैं। कैसे? जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां से ए से बी की तरफ गए और फिर बी से ए की तरफ आए, तो टोटल डब्ल्यू क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी प्लस का डब्ल्यू बी ए क्या होगा? 0। कंजर्वेटिव फोर्स के प्रभाव में एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, सबसे पहला। सेकंड करते हैं। सेकंड देखना, ये मैं चीज आपको समझाऊंगा, याद रखना ये चीज, ये पॉइंट याद रखना। ये मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। पहले आप इनके 3 पॉइंट देख लो। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका कि ये जो बल होते हैं, इन बलों के प्रभाव में जो कार्य होता है वो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब इन बलों के प्रभाव में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इन बलों के प्रभाव में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। उसकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, उसकी फाइनल स्टेट कौन सी है, कहां पे है, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये पथ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? जैसे अभी ए से बी की तरफ हम गए थे। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जाने के कई रास्ते मान लेते हैं, ये लो। ठीक है, पहले इस रास्ते से गए, फिर इस रास्ते से गए, फिर इस रास्ते से गए, तो जो टोटल आपका काम हुआ ए से बी की तरफ जाने के लिए, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रास्ता हो गया, ये थर्ड रास्ता हो गया, तो डब्ल्यू ए बी फर्स्ट बराबर है डब्ल्यू ए बी सेकेंड बराबर है डब्ल्यू ए बी थर्ड। मतलब ये पथ पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। आप कौन सा पथ ले रहे हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, थर्ड देखो यहां पे तीसरी क्या विशेषता है इनकी। देखो मैंने बताया कि इन बलों के प्रभाव में एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, मतलब W 0 है। तो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी, वो क्या होती है? W इज इक्वल टू डेल्टा के। पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वर्क पावर एनर्जी का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैंने बताया है एनर्जी के बारे में बताया था। तो उसी में बताया था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो W अगर 0 है तो डेल्टा के क्या हो गया आपका 0, और डेल्टा के क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा ही क्या होगी? आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल हैं गुरुत्वीय बल, मतलब संरक्षी बल कौन से हैं? गुरुत्वीय बल। वो कैसे मैं समझाऊंगा। विद्युत चुंबकीय बल, प्रत्यास्थ बल, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स को मैं यहां पे समझाने वाला हूं। जैसे मैंने बताया कि गुरुत्वीय बल क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। तो इन बलों के प्रभाव में हम एक वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाते हैं, मतलब अवस्था ए से अवस्था बी पर हम लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रास्ता सेलेक्ट किया, ये रास्ता।
तो यहां पे किया गया कार्य कितना होगा, जैसे डब्ल्यू ए बी क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स की एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया एफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कार्य कर रहा है, हम तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो हमने जो फोर्स दिया उसके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। मतलब एफ और एस की डायरेक्शन एक ही है, तो मतलब क्या आ गया, एफ डॉट एच। और एफ कितना होगा, एफ बराबर होगा आपके एम जी के, मतलब डब्ल्यू ए बी कितना आ गया आपका, एम जी एच। ठीक है। सेकेंड हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि वस्तु ए को हम सीधा न ले जाके, वस्तु ए को हम सीधा न ले जाके इस प्रकार से लेके जाते हैं, जैसे पहले हम h1 ऊंचाई तक लेके जाते हैं और फिर h2 ऊंचाई तक लेके जाते हैं। ये तब किया गया कार्य बताओ। तो यहां पे देखो, जब h1 ऊंचाई तक इसको लेके जाएंगे तो वही सेम, ठीक है, क्या आ जाएगा, w फर्स्ट, w1, यहां पे क्या होगा, mg h1। अब यहां से यहां लेके गए तो यहां पे फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एंगल आ रहा है तो मतलब कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। मतलब यहां से यहां पे जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, वक्त 0 हो जाएगा। फिर हम यहां से ऊपर जाएंगे तो W2 यहां से यहां तक कितना आएगा, mgh2। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, यहां पे टोटल वर्क हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू W1 प्लस का W2, जोड़ दे तो mg बाहर आ जाएगा, h1 प्लस h2 हो जाएगा, mg बाहर और h1 प्लस का h2 हो गया। और h1 प्लस का h2 कितना होगा आपका, h, मतलब कितना आएगा आपका, mg h। ये हो गया आपका किया गया कार्य। आपने जो फोर्स लगाया उसके द्वारा कार्य कितना है, mg h। मतलब आपने पहला सीधा रास्ता तय किया, फिर आपने ऐसे जाके ऐसे करके फिर ऐसे रास्ता तय किया। तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में आपने जो फोर्स लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य सेम आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार वस्तु को हम ऐसे ना ले जाके ऐसे लेके जाते हैं, तिरछा। कैसे लेके जाते हैं, तिरछा लेके जाते हैं, ठीक है। ये लो, और ये लंबाई है l, ठीक है। इस प्रकार से मतलब l लंबाई तक इसको लेके जाते हैं टेढ़े। तो यहां से हम मान लेते हैं ये थीटा कोण के ऊपर है, ये a और ये आपका b। किया गया कार्य, मैंने बोला W क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं, क्या होता है W होगा आपका फोर्स, और फोर्स की दिशा में विस्थापन। तो यहां पे आपने फोर्स ऊपर लगाया, ठीक है, ऐसे ले जाने के लिए फोर्स ऊपर लगा रहे हो आप, ठीक है। और फोर्स की दिशा में विस्थापन, तो यहां पे देखो ये जो L है, ये L तो इसकी दिशा में विस्थापन नहीं, आप तो फोर्स ऊपर लगा रहे हो, चाहे वो टेढ़े, आप इसको टेढ़ी लेके जा रहे हो चाहे कैसे भी लेके जा रहे हो, फोर्स तो आप ऊपर लगा रहे हो। और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे कार्य कर रहा है। ये तो है नहीं कि वो भी तिरछा कार्य करे, तिरछा तो कार्य करेगा नहीं। तो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कार्य कर रहे हैं। तो फोर्स का जो फोर्स है ना, उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उन दोनों को गुणा करते हैं, तब जाके हमारे पास में W निकल के आता है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर चेक करना। यहां पे फोर्स ऊपर लगाया आपने और विस्थापन हो रहा है इस तरफ, तो विस्थापन का ये घटक और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा आपका W। तो ये घटक कौन सा होगा इसका, ये हो जाएगा आपका L साइन थीटा, और फोर्स भी ऊपर आपका, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, F मल्टीप्लाई L साइन थीटा, F मल्टीप्लाई L साइन थीटा, मतलब हो गया ये F L साइन थीटा। तो ये तो समान नहीं आया, देखो समान कैसे आएगा, इधर देखो हम यहां पे ले लेते हैं साइन थीटा, कि साइन थीटा कितना होगा। तो यहां से साइन थीटा कितना होगा आपका, क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण। लंब कितना, ये लंब है आपकी h ऊंचाई, और कर्ण कितना आपका, ये है l, मतलब h कितना आया, h आया आपका l साइन थीटा। तो l साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, f मल्टीप्लाई h, और f कितना आपका mg, और ये h। ये लो, क्लियर है।
तो ये देखा हमने यहां पे कि ए से बी की तरफ हम अलग अलग पाथ पे जा रहे हैं, लेकिन कार्य का मान समान आ रहा है। किन बलों के प्रभाव में समान आ रहा है? संरक्षी बलों के प्रभाव में समान आ रहा है, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? ये प्रॉपर्टी थी कि बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इधर देखो, हम यहां से यहां तो चले गए, अब यहां से यहां पे आते हैं, यहां से यहां पे आते हैं। तो यहां से यहां पे आएंगे, एफ बी इधर, एफ जी पी इधर, तो एफ का मान कितना आएगा? माइनस का एफ जी। मतलब यहां पे अगर यहां से यहां आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एम जी एच, माइनस का एम जी एच डब्ल्यू बी ए, और तीनों में ये समान होगा, सेम तीनों में समान होगा माइनस का एम जी एच। मतलब टोटल वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ कितना हुआ? एक बंद पथ में किया गया कार्य कितना हुआ? यहां से यहां गए, फिर यहां से आए, मतलब डब्ल्यू हो गया आपका डब्ल्यू ए बी प्लस का डब्ल्यू बी ए। तो डब्ल्यू ए बी कितना आपका? डब्ल्यू ए बी है आपका डब्ल्यू ए बी एम जी एच, और डब्ल्यू बी ए कितना? माइनस का एम जी एच, मतलब डब्ल्यू कितना आ गया? 0। मतलब हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी कि एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, इन बलों के प्रभाव में बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, वो यहां पे प्रूव हो जाती है। और डब्ल्यू 0 हो गया तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि के एफ इज इक्वल टू के आई। ठीक है, तो ये होते हैं संरक्षी बल। अब लेते हैं असंरक्षी बल, जस्ट इसके अपोजिट। जस्ट इसके अपोजिट असंरक्षी बल लेते हैं। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होते हैं असंरक्षी बल? जो आपके संरक्षी बल थे उनके जस्ट अपोजिट असंरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या थे कि W0 एक क्लोज पाथ में कितना? W0, और यहां पे W0 नहीं होगा। एक हमने पढ़ा कि पथ पे डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है संरक्षी बलों में। यहां पे क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता, केवल पथ पे निर्भर करता है। मतलब जस्ट अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल से विपरीत क्या है आपका? असंरक्षी बल। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे ये भी, और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल हैं आपके घर्षण बल, श्यान बल, ये क्या है? इनके एग्जाम्पल है। तो आप बोलते हो कि सर समझाओ कैसे, तो समझा देते हैं। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से कि घर्षण बल के प्रभाव में एक वस्तु को हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो किया गया कार्य क्या आता है? इधर देखना, जैसे एक वस्तु है ए, ओके, और इसको ए से बी की तरफ लेके जाते हैं। यहां पे फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स हम ये लगा रहे हैं। तो यहां पे फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में कार्य करेगा? इस तरफ। एफ आर ले लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, तो यहां ए से बी की तरफ अगर हम गए तो इन फ्रिक्शन फोर्स के प्रभाव में, इन घर्षण बल के प्रभाव में किए गए कार्य कितना हुआ? ये मान लेते हैं कितना है? एस डिस्प्लेसमेंट है। तो डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू ए बी, एफ और एस का मल्टीप्लाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, और एफ कितना होगा आपका? एफ आर, और एफ आर कितना होता है? फ्रिक्शन फोर्स, ये होता है आपका म्यू आर। कितना होता है? म्यू आर। एफ आर बराबर म्यू आर, और आर मतलब ये रिएक्शन फोर्स, और ये किसके बराबर होगा? इसके वेट के, mg के।
तो आर बराबर क्या हो गया एम जी, मतलब एफ आर कितना है आपका म्यू एम जी, मतलब एफ बराबर एफ आर मतलब म्यू एम जी और एस, ये हो गया डब्ल्यू ए बी। ठीक है, तो डब्ल्यू बी ए कितना होगा। ठीक है, हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी कंजर्वेटिव फोर्स में वो क्या थी कि बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, और इसमें जस्ट अपोजिट बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। अगर हम बी से ए की तरफ आए, मतलब अब हमारा बंद पथ बन जाएगा, पहले ए से बी की तरफ गए और फिर अब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो अब हमारा क्लोज्ड पाथ बन गया। तो इस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, और आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है इधर। ठीक है, तो किए गए कार्य वही एफ और डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब डब्ल्यू बी ए कितना होगा आपका एफ डॉट एस, और ये एफ कितना होगा आपका एफ आर, और एफ आर कितना म्यू एम जी, और ये एस कितना आया ए से बी की तरफ गए तो कितना कार्य हुआ म्यू एम जी एस, और बी से ए की तरफ आए तो कितना कार्य हुआ म्यू एम जी एस। तो एक क्लोज्ड पाथ में टोटल कार्य कितना हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस का डब्ल्यू बी ए। डब्ल्यू ए बी कितना, डब्ल्यू ए बी है आपका म्यू एम जी एस, और डब्ल्यू बी ए कितना है वही म्यू एम जी एस, तो मतलब कितना आ गया 2 म्यू एम जी एस। तो आप क्या देख रहे हो, असंरक्षी बलों के प्रभाव में किया गया कार्य, बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता।